हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेस्सी पॉइंट। तो जैसा कि आप जानते होंगे, आरआरबी एमआई का आज टेस्ट था 2 फेजेस में, जो कि एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है। तो इस एग्ज़ाम के जो भी क्वेश्चन थे वो हम टोटली क्वेश्चन यहाँ पर जो है उसका सॉल्यूशन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीएस से। तो पहला क्वेश्चन है, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए Na2CO3 का यूज किया जाता है। Na2CO3 का यूज करते हैं, जिसे वाशिंग सोडा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो किस प्रकार की धारा है। यहाँ पर धारा का मतलब जो है जलधारा से है। तो एल नीनो जो है वो एक गर्म जलधारा है, गर्म प्रकार की जलधारा है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन आया था 2023 में जो AFC एशियन कप होने वाले हैं वो किस देश में होंगे। हालांकि ये 2023 वाला पूछ लिया गया है, तो हम आपको यहाँ पर बता दें, जो 2023 में एशियन कप होंगे AFC के, वो चाइना में होंगे, चीन में होंगे। इसका राइट आंसर सही होगा चीन। नेक्स्ट है, नेटवर्क टोपोलॉजी है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी का कौन सा प्रकार है इन सभी में से। यहाँ पर हम आपको दिखा दें कौन कौन से ऑप्शन आए थे। तो वहाँ पर आया था LAN, वैन, मैन और BUS के नाम से। तो हम आपको बता दें, जो नेटवर्क की टोपोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग जो ये BUS टाइप वाला ऑप्शन है ये सही होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ओडिशा में गाहिर माथा बीच किस हेतु प्रसिद्ध है। तो जो ये बीच है किस हेतु प्रसिद्ध है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ओलिव ओलिव राइडली सी टर्टल्स। ये जो समुद्री कछुए होते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा हैबिटाट है, कह सकते हैं कि सबसे बड़ा घोंसला है जो ओलिव रिडली सी टर्टल होते हैं। ओलिव रिडली जो टर्टल होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा हैबिटाट है, घोंसला है उनके लिए कहा जा सकता है। इसलिए जो ये उड़ीसा का गैर माथा बीच फेमस है। अगला प्रश्न है, फाउंडर ऑफ डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। तो जो डिप्रेस्ड क्लास थी उसके कौन फाउंडर थे। तो इस एसोसिएशन के जो फाउंडर थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्वेनीकरण या जो जस्तीकरण की प्रक्रिया होती है, गल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में जो धातु होती है, लोहे की जो धातु होती है, उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, किस धातु की परत चढ़ाई जाती है लोहे पर। तो हम आपको यहाँ पर बता दें, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, तो गल्वेनीकरण में जो है जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जैसा कि आप इसके नाम से भी जो है जान सकते हैं, जस्तीकरण, जस्ता होता है जिंक के मीन्स। तो जीके साइंस के काफ़ी सरल क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के भी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी SI यूनिट और बल की SI यूनिट समान होती है। तो हम आपको बता दें, जो वेट होता है भार, वेट की जो SI यूनिट होती है और बल की SI यूनिट सेम होती है। तो इसका राइट आंसर वेट होगा। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्षमता वाली इकाई है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शंस में है MB, GB, TB और PB। तो इनमें से जो दी गई हैं, इनमें से जो सबसे ज़्यादा स्टोरेज करती है वो है PB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL की फुल फॉर्म है। तो जो URL फुल फॉर्म मैंने आपसे पहले ही बोला था, काफ़ी क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से भी आए थे। तो जो URL की फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है इसकी फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है, मोमेंटम से आया था, संवेग से। तो उसका जो फार्मूला होता है वो P = M/V। M यहाँ पर मास होता है, V वेलोसिटी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट नीति किसने लागू करी। तो जो परमानेंट सेटलमेंट की जो नीति थी वो लागू करी थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इस नीति को लागू किया था कॉर्नवालिस ने। और जो इसका जो टाइम था वो था 22 मार्च 1793। कब किया था, 22 मार्च 1793 में इसको जो है लागू किया था। किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न था, नीति आयोग के CEO हैं। तो जो नीति आयोग के CEO हैं, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसके जो CEO वो हैं अमिताभ कांत। अगला प्रश्न है, ICC के चेयरमैन हैं। तो ICC चेयरमैन है ग्रेग बर्कले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है। तो जो हीराकुंड बांध है वो काफ़ी फेमस बांध है जो है,
और ये इंडिया के ओडिशा स्टेट में इस्टेब्लिश है। तो जो हीराकुंड है वो कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई और किसने करी? तो जो असहयोग आंदोलन था वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा जो है, महात्मा गांधी जी द्वारा ये जो है शुरुआत हुई थी इसकी, और इसकी जो शुरुआत थी वो सन 1920 में इसकी शुरुआत करी गई थी असहयोग आंदोलन की। अगला प्रश्न है, BCD का पूरा नाम है। तो BCD का जो पूरा नाम है वो है बाइनरी, बी से हो जाएगा आपका बाइनरी, और सी से हो जाएगा कोडेड, बाइनरी कोडेड, और डी से हो जाएगा डेसिमल, तो बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो ये हो गया BCD का पूरा नाम, बाइनरी कोडेड डेसिमल। अगला क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी समाचार पत्र के संपादक थे। तो जो संवाद कौमुदी समाचार पत्र था, इसके जो संपादक थे वो राजा राम मोहन राय थे, जो कि सती प्रथा के विरोध में समाज में जो है चलाया गया था। तो इसके संपादक जो थे राजा राम मोहन राय थे। अगला प्रश्न है, और जो ये बता दें ये कब हुआ था, तो इसको जो है 1819 में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य। तो हम आपको बता दें कर्क रेखा से गुजरने वाले कुल 8 राज्य हैं, जो कैंसर लाइन जिसको बोलते हैं। वो राज्य कौन कौन से, उनके नाम हम यहाँ पर जो है नोट डाउन कर देते हैं। तो पहला हो गया गुजरात, गुजरात, राजस्थान, राजस्थान के साथ में मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सभी जो है स्टेट होते हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा क्या थी? तो जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनकी जो भाषा थी वो मशीनी भाषा थी, मशीन कोड था, मतलब मशीनी लैंग्वेज से था। और आपको बता दें जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें क्या यूज किया गया था? वैक्यूम यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था। अगला प्रश्न है, बैंक का रेगुलेशन कौन करता है? तो बैंक का जो रेगुलेशन करता है वो हमारी भारतीय रिजर्व बैंक जो है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो करता है बैंकों का रेगुलेशन। और किस एक्ट के तहत करता है? 1934 जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंग करता है। अगला प्रश्न है, वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान, क्वेश्चन जरा सिंपल रहते हैं इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, द्रव्यमान समान और क्रमांक जो है असमान हो या अलग अलग हों, तो उन जो परमाणु होंगे उनको हम वहाँ पर क्या बोलेंगे इस कंडीशन में? तो इनको बोलते हैं आइसोबार्स, हिंदी में बोलते हैं इसको समभारिक। तो ये हो गया इसका राइट आंसर, आइसोबार्स। अगला प्रश्न है, रॉ मटेरियल का कौन सा सेक्टर है इकोनॉमिक बेस पे, अर्थव्यवस्था के आधार पर? तो जो रॉ मटेरियल होते हैं वो मोस्टली प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, लेकिन जब इनके यूजेस की बात होती है तो वो सेकेंडरी सेक्टर में जो है इनका नाम आता है, लेकिन जो इस क्वेश्चन का सही आंसर था वो था प्राइमरी सेक्टर। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा धातु या जो भी वस्तु है जो गर्म जल या ठंडे जल में अवलेय रहती है? तो हम आपको बता दें कि ऐसी कुल 3 धातुएं हैं। पहली हो गई जिंक, एल्यूमिनियम और आयरन। तो ये 3 धातुएं जो जल में अवलेय रहती हैं। तो ऑप्शंस में वहाँ पर जिंक दिया गया था, तो सही आंसर होगा जिंक, जिसको जस्ता भी बोलते हैं। अगला है, रोड पर मोड़ आने पर यात्री का झुक जाना। जैसे कि जब रोड पे जर्नी के टाइम पे कोई भी मोड़ पे गाड़ी मुड़ाते हैं तो वो क्यों झुक जाती है? तो ये न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग जो है झुक जाती है। अगला प्रश्न है, लाल किले में, जो लाल किला था, लाल किले में आज़ादी के बिसरे दीवानों, जो भूले बिसरे दीवाने थे आज़ादी के, उनके लिए एक संग्रहालय खोला गया, उसका क्या नाम है? तो ये बहुत ही गर्व की बात है कि उनके लिए खोला गया। तो हम आपको बता दें उसका नाम था आज़ादी के दीवाने, संग्रहालय का नाम था। और ये 5वां संग्रहालय है लाल किले में, तो आज़ादी के दीवाने। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल काफ़ी फेमस जगह भी है ये, जो ये मेमोरियल बनाया गया था हमारे जो भी वीर सैनिक थे उनकी याद में। तो नेशनल वॉर मेमोरियल जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा बनाया गया था, और जो है 25 फरवरी 2019 को इसको जो है अपनाया गया। नेक्स्ट है, किस बीमारी का टीका नहीं लगाया जाता है? तो यहाँ पर देखते हैं जो वहाँ पर ऑप्शंस थे उनमें से जो उसका सही आंसर था
वो था एलिफेंट फुट, मीन्स जिसको हिंदी में हाथी पाँव भी बोलते हैं, उस बीमारी को बोलते हैं हाथी पाँव। तो हाथी पाँव का जो है टीका नहीं लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा थोरियम वाला राज्य। तो थोरियम धातु किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो उसका सही आंसर है केरला, और सेकेंड पोजीशन पे है झारखंड। फर्स्ट पे केरला, सेकेंड पे है झारखंड। अगला प्रश्न है, एम एस एक्सेल में होता है। तो एम एस एक्सेल ये माइक्रोसॉफ्ट का ही एक प्रोग्राम है। इसमें क्या होता है कि जो ये डिवाइड रहता है, रो और कॉलम में डिवाइड रहता है, रो एंड कॉलम में। नेक्स्ट है, वेस्ट टू एनर्जी, पावर से चलने वाली कौन सी मेट्रो है, जो कि भारत का प्रथम प्रोजेक्ट भी है। तो वेस्ट टू एनर्जी चलने वाली जो मेट्रो है वो है दिल्ली मेट्रो, DMRC। तो ये तो थे हमारे सारे क्वेश्चन। एक बार फिर इनको रिवाइज कर लेते हैं, ये सारे आप देख सकते हैं। ये तो थे हमारे GS कंप्यूटर के क्वेश्चन, और जो बचे हुए क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है, वो आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। जो इसके बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारे ये क्वेश्चंस ठीक लगे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन 100% क्वेश्चन ये उन्हीं सेट से आए हैं जो कि पेपर हुआ था आज 2 फेजेस में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।